मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। देवभूमि में आया हूं, ऐसी आवाज चलेगी? सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, बस हो गया भैया, उनको बंद कराओ जरा। आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, ऐसे बहुत सक्रिय और सक्षम सहकारिता मंत्री श्रीमान धन सिंह रावत जी, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री और हरिद्वार के प्रभारी मंत्री श्रीमान सतपाल महाराज जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्रीमान रमेश पोखरियाल जी, राज्यसभा की सांसद बहन कल्पना सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी, विधायक हरिद्वार, पूर्व भाजपा अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी, हमारे विधायक श्री आदेश चौहान जी, प्रदीप बत्रा जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार जी, राज्यसभा के सदस्य श्री नरेंद्र बंसल जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं आज प्रभु श्री राम का जन्मदिन है, रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं 30 अक्टूबर का दिन याद करता हूं। उसी दिन समग्र भारत में पहली बार पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड में शुरू किया था और आज 17 माह बाद में आया हूं। सभी के सभी 670 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है। मैं धन सिंह भाई और मुख्यमंत्री जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। मल्टीपर्पज पैक्स हमने अभी तो कुछ माह पहले मॉडल बायलॉज भेजे थे, सर्कुलर किया था। यहां पर 95 मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का काम समाप्त हो चुका है। इसके साथ साथ 95 जन औषधि केंद्र कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर और इसके साथ साथ जन सुविधा केंद्र भी जो भारत सरकार ने अभी अभी शुरू किए, इसको सबसे पहले उत्तराखंड ने शुरू किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि ये सूत्र के साथ 75 वर्ष में पहली बार देश में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया और आज सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63,000 एक्टिव पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ 307 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ढेर सारी चीजें
कंप्यूटराइज करी हैं। आज यहां पर 307 सहकारी बैंक की शाखाएं, 670 बहुउद्देशीय पैक्स, 670 एमपैक्स, ये सभी का कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर उत्तराखंड सरकार ने समग्र देश में सहकारिता क्षेत्र में पहले नंबर पर आने का काम उत्तराखंड सरकार ने किया है। मित्रों, जब मैं यहां पर मुख्यमंत्री घासियारी योजना कोऑपरेटिव बेसिस पर शुरू करने आया, तब मुझे था कि ये धन सिंह शुरुआत तो कर देगा, मगर करेगा कैसे। मगर आज मैं इसको जमीन पर उतरा हुआ देखकर हृदय से मुख्यमंत्री जी और धन सिंह भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कंप्यूटराइजेशन से पूर्ण पारदर्शिता आएगी, ब्याज की गिनती हर किसान को समझ में आएगी और इसके साथ साथ बैलेंस शीट भी तुरंत चालू होगी, ऑडिट भी ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे पैक्स की फाइनेंशियल डिसिप्लिन में, आर्थिक शिस्त में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। ये 95 जन सुविधा केंद्र, 300 से ज्यादा केंद्र सरकार की योजनाएं और लगभग इतनी राज्य सरकार की योजनाओं को 95 गांवों में सीधा पहुंचाने का काम करेंगे और इसके माध्यम से जन सुविधा केंद्र की इनकम से पैक्स भी मजबूत होंगे। मित्रों, आज जन औषधि केंद्र लगभग 50 से 90% सस्ती दवाई ये कोऑपरेटिव जन औषधि केंद्रों से मिलने वाली है, जिससे लोग अपनी स्वास्थ्य का फायदा कर पाएंगे। उत्तराखंड के 95 विकास खंडों में एकीकृत सामूहिक सरकारी खेती का भी मॉडल आज शुभारंभ हुआ है। मगर धन सिंह भाई, आज मेरे मन में डाउट नहीं है, घासियारी योजना की तरह ये भी पूर्णतया सफल होगा और इसको आप ढेर सारे किसानों को जोड़कर इनकी आय बढ़ा पाएंगे। मोगी ने 50 एकड़ भूमि को आपने 500 रुपया प्रति नाली के प्रति वर्ष किराए पर लिया है, इससे ये सिद्धि की ओर जा रहे हैं। मित्रों, आज कोऑपरेटिव से जुड़े ढेर सारे डिपॉजिटर को भी मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था, उनको पैसा और सूद दोनों नहीं मिलता था। कल सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापस देने का निर्णय किया है, जिससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापस मिलेगा। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपॉजिटर्स को कहना चाहता हूं, आप सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आपका डिमांड भेज दीजिए। आपकी सत्यापन कर 3-4 महीने में ही ये पैसा देने की व्यवस्था हो जाएगी। मित्रों, सहकार के समृद्धि के माध्यम से मोदी जी ने ढेर सारी नई शुरुआतें की है, ढेर सारे काम किए हैं। हम राष्ट्रीय सहकारिता यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस भी बना रहे हैं, सहकारिता नीति भी बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं, बीजों के उत्पादन के लिए
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बना चुके हैं। जैविक खेती के मार्केटिंग के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बना चुके हैं और किसानों की प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए भी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाने का काम हमने किया है। मित्रों, आने वाले दिनों में मैं मुख्यमंत्री जी को बताने चाहता हूं कि जल से नल, उसके जल व्यवस्थापन का काम भी आप अब पैक्स को सौंप सकते हैं। भारत सरकार ने जो मल्टी डायमेंशनल पैक्स का बायलॉज भेजा है, इसके अंदर गांव का जल व्यवस्थापन भी पैक्स कर सकते हैं। मछुआरा मंडली भी पैक्स में ही आएगी, डेयरी भी पैक्स में भी आएगी। ढेर सारे काम पैक्स के साथ जोड़ने का शुरू किया है। मित्रों, मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर समग्र देश के जिनके पास बहुत कम भूमि है, ऐसे किसानों को पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, मुर्गी पालन, ढेर सारे व्यवसायों के साथ जोड़ने का काम किया है। मधुमक्खी पालन के साथ भी वो जुड़ सकते हैं और मुझे भरोसा है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने का जो स्वप्न मोदी जी ने रखा है, इसको हम बहुत जल्द सिद्ध कर लेंगे। मित्रों, आज मैं इस मंच से उत्तराखंड सरकार को हृदय से साधुवाद देकर मेरी बात को समाप्त करना हूं कि जितने इनिशिएटिव कोऑपरेटिव में हमने लिए हैं, उत्तराखंड सरकार ने सभी को जमीन पर उतारकर देवभूमि के छोटे किसानों के भले के लिए काम किया है। मैं बहुत बहुत बधाई हमारे मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी को देकर मेरे शब्दों को समाप्त करता हूं। भारत माता की, जोर से बोले, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री। आपने अपने आशीर्वचन से हम लोगों को अनुग्रहित किया